हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है जो हरियाणा ग्रुप डी CET 2026 के रजिस्ट्रेशन है जो आपके शुरू हो चुके हैं। अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से आपने किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया घर पर बैठे करनी है, उसके लिए हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं पूरी प्रोसेस। और आपने है जो अपने क्रोम ब्राउज़र में या फिर किसी भी ब्राउज़र में जो आप ब्राउज़र यूज करते हैं मोबाइल फ़ोन पर, इस वेबसाइट पर आपने विजिट कर देना है और यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी है, वो इंस्ट्रक्शन हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं डायरेक्टली यहाँ पर लिंक पर लेकर के। आपको यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिखाई देने वाले होंगे रजिस्ट्रेशन करने के। एक तो ये आपका ये न्यू रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको दिखाई देने वाला है। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर उन कैंडिडेटों ने यहाँ पर है जो क्लिक करना है जिन्होंने आज तक है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी CET है जो नहीं दिया है। हालांकि 2025 का भी CET जिन्होंने नहीं दिया है वो है जो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोसेस पूरी करेंगे। लेकिन जिन्होंने 2025 का है जो आपने CET दिया था वो यहाँ पर क्लिक करके अपना है जो रजिस्ट्रेशन है जो ग्रुप डी के लिए यहाँ पर है जो करेंगे। इनके रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो 2025 वाला था ग्रुप सी का, वही वाला आपका यहाँ पर काम करने लग जाएगा। तो आपको हम 2 वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। पहली जानकारी हम है जिनके पास ऑलरेडी ग्रुप सी का जो CET का रजिस्ट्रेशन है उसको आपने किस प्रकार से प्रोसीड करना है, उसके माध्यम से पहली वीडियो आपको वो बना करके प्रोवाइड करेंगे। दूसरी वीडियो बना करके प्रोवाइड करेंगे कि बिल्कुल न्यू कैंडिडेटों ने अपना है जो रजिस्ट्रेशन हरियाणा ग्रुप डी CET के लिए आपने किस प्रकार से करना है। तो पहला प्रोसेस है जो हम आपको है जो जिनके पास ऑलरेडी ग्रुप सी का रजिस्ट्रेशन है 2025 वाला ये वाला, उसके प्रोसेस करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। आपका जो मोबाइल नंबर है था रजिस्ट्रेशन, वही वाला मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। वो मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पर पासवर्ड डाल देना जो भी पासवर्ड था आपका, और यहाँ पर जो ये कैप्चा दिखाई देने वाला ये कैप्चा आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ का क्या करना, स्क्रॉल थोड़ा सा करना है और यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन लोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा। और आपको है जो यहाँ पर है जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर CET ग्रुप डी आप इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा। आपको यहाँ पर 5 स्टेप करने हैं। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 स्टेप आपने क्लियर करने हैं और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। स्क्रॉल करके थोड़ा सा देखोगे तो कुछ पर्सनल डिटेल है जो आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होगी, इसको आपने सिर्फ देखना मात्र है। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं वो इस साइज में, यानी कि ये फॉर्मेट आपका रहेगा और साइज आपका है जो इतना रहेगा, कम से कम 20 KB, ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB की आप कोई भी फाइल, फोटो, सिग्नेचर या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वो इस फॉर्मेट में आपने है जो अपलोड यहाँ पर करना होगा। अब थोड़ा सा जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा कि 2000 जो अपने है जो 22-23 में रजिस्ट्रेशन किया था वही रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ थी वो डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखा देगा। अगर आपको कुछ गलत यहाँ पर महसूस होता है तो यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ का फिर से क्या कर सकते हो, सेट आप कर सकते हो। अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपका पहले से बना हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर आपका है जो नाम आपको दिखाई देने वाला होगा। अगर आपको CET का यहाँ पर नंबर गलत दिखाई देता है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको फॉरगेट वगैरह करके आप उसको प्राप्त है जो कर सकते हैं। फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन के 4 अक्षर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। और ये जो CET आपने 22-23 का भी दिया हुआ है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पर यस का ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा। मोबाइल OTP ऑलरेडी वेरीफाइड आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाला है, ये आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपका है जो मोबाइल नंबर नाम आपको दिखाई देगा 10वीं की DMC के अकॉर्डिंग। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई देने वाली होगी। अगर इनमें कुछ कमी लगती है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इनको है जो एडिट कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट आप कर सकते हो। फिर से थोड़ा सा करते हैं, आगे दिखाते हैं क्या क्या डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अपने पिता का नाम, यहाँ पर अपनी माता का नाम दिखाई देगा। अगर स्पेलिंग आपको गलत महसूस होती है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इनको एडिट करके ठीक आप कर सकते हो। डू यू हैव आधार नंबर, आपको यहाँ पर येस वाला ऑप्शन है जो सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर आपका आधार नंबर दिखाई देने वाला होगा। कन्फर्म में फिर से आधार नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा जो कि पहले से हमने भरा हुआ था। अगर कुछ गलत लगता है तो यहाँ पर क्लिक करके इनको आपने ठीक है जो कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला, अपलोड आधार। आपने जो आधार कार्ड
कार्ड का जो फोटो आपने ले रखा है उसको अपने साइज हमने पहले से बता दिया था, उसके आगे और पीछे का अपने सेम एक ही फोटो आपने अपने बना लेना है, आगे पीछे का दोनों को कुछ जॉइंट करके, और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड को अपने अपलोड कर देना है, या फिर आपने फिर यहाँ पर ओपन पर आपने क्लिक कर देना है। फिर से स्क्रॉल करके अपने नीचे की तरफ जो आ जाना है। अब जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डू यू, यहाँ पर क्या बोल रहा है मैं एक बार बता देता हूँ, डू यू हैव ए ब्रदर सिस्टर हु इज ट्विन, यानी कि आपका कोई जुड़वा भाई बहन है और जिसने है जो ग्रुप सी का भी फॉर्म भरा हुआ था और डी का भी भरना चाहता है, तो आपने यहाँ पर यस का ऑप्शन करना है। अगर जुड़वा भाई बहन नहीं है तो आपने यहाँ पर क्या है नो का ऑप्शन सेलेक्ट है जो कर लेना है। इसके बाद जेंडर आपका सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका जेंडर है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, आपने अपना है जो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपके शरीर पे कोई निशान है तो आपने उसका जो नाम लिख देना, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया ए मोल ऑन नेक। और यहाँ पर इतनी डिटेल फिल करने के बाद फिर से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो हम बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिलता, सिंपली आप हैं जो नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाते हो। ये आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क नंबर 1 है जो आपका भरना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर स्टार लगा हुआ दिखाई देने वाला। दूसरा आपका भरना जरूरी नहीं है क्योंकि इस पर कोई भी स्टार है जो नहीं लगा है। तो ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप है जो यहाँ पर पहुँच जाते हो स्टेप नंबर 2 पर, जो कि आपका रहने वाला एड्रेस से संबंधित। और यहाँ पर आपने क्या करना, स्क्रॉल करना थोड़ा सा नीचे। सबसे पहले अपना स्टेट है जो यहाँ पर सिलेक्ट आपने कर लेना है। स्टेट हमारा जैसे कि हमारा हरियाणा रहने वाला सिलेक्ट हमने कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी रहने वाली है डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप एरिया आपका रूरल है या अर्बन है तो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या चीज़ डालनी है, आप यहाँ पर क्या सिलेक्ट डालोगे, आपका है जो हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर या फिर विलेज का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो। अपनी तहसील यहाँ पर डाल देनी है, अपना पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना है, यहाँ पर आपने पिन कोड डाल देना है, और यहाँ पर अपना विलेज है जो लिस्ट में से आपने क्या है सेलेक्ट है जो कर लेना है। इतना करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल हम यहाँ पर नीचे करेंगे। और अगर आपका एड्रेस, ये वाला एड्रेस जो नीचे वाला है परमानेंट एड्रेस होता है, और जो ऊपर वाला आपका एड्रेस होता है वो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर ये दोनों ही एड्रेस आपके सेम है, यानी कि आपका एक ही एड्रेस है, आप कहीं दूसरी जगह पर नहीं रह रहे हो आपके परिवार के अलावा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये जो यस वाला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, तो ऊपर वाला एड्रेस ऑटोमेटिकली आपका नीचे आ जाएगा, आपको फिर से भरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके दोनों एड्रेस अलग अलग आप कहीं रहे हो, रहने वाले कहीं और के हो, और कहीं दूसरे एड्रेस पर भी आपको कॉरस्पॉन्डेंस करना है या कोई पत्राचार HSCC के साथ करना है, तो यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट करके अलग से एड्रेस आप यहाँ पर है जो दे सकते हो, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस आपका है जो बन जाएगा। स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का फिर से ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। पूरा एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं एक बात और आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपको सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट से विलेज का नाम आपको रहने वाला है, यहाँ पर अगर इस लिस्ट में जो लिस्ट आपकी निकल करके आएगी, उस लिस्ट में अगर आपके गांव का नाम दिखाई नहीं दे रहा, तो लिस्ट के बिल्कुल लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा, माई विलेज नेम इज नॉट इन लिस्ट। ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना, एक और कॉलम आपका यहाँ पर खुल करके आ जाएगा, और सेलेक्ट नेम विलेज में आपने फिर अपना नाम है जो गाँव का वो आपने यहाँ पर अपने तरीके से टाइप कर देना है कीबोर्ड की मदद से। अगर इस लिस्ट में आपका विलेज का नाम नहीं दिखाई देता तो आपने जो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना जो बिल्कुल लिस्ट के लास्ट में आपको दिखाई देने वाला होगा, क्या, माय विलेज नेम इज नॉट इन लिस्ट, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। फिर ये वाला ऑप्शन आपका अलग से खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर अपने विलेज का नाम आपने टाइप कर देना है। बाकी की प्रक्रिया आपकी सेम टू सेम आपकी यहाँ पर रहने वाली होगी। अब हम क्या है स्टेप नंबर है जो 3 पर पहुंच चुके हैं, जो कि आपका है कैटेगरी से संबंधित आपका रहने वाला है। और यहाँ पर भी आपको पहले से इंस्ट्रक्शन आपको लिखी हुई है कि JPG इस फॉर्मेट में, इन फॉर्मेट में से आपने साइज का जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और साइज आपका है जो डॉक्यूमेंट का ये वाला आपका रह सकता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, आर यू ए बोनाफाइड, यानी कि आपके पास हरियाणा डोमिसाइल है, तो आपने यस का ऑप्शन सेलेक्ट यहाँ पर कर लेना है।
उसके बाद आपका हरियाणा डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है, जो कि आपका हरियाणा डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपका ये वाला एक है जो एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, और इस कोने में सर्टिफिकेट का नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा, वो वाला सर्टिफिकेट का नंबर आपने यहाँ पर है जो डाल देना है। उसके बाद आपको क्या है, डेट, सर्टिफिकेट इशू डेट आपको कहाँ पर मिलेगी। जैसे कि आपका ये वाला सर्टिफिकेट आपका हरियाणा डोमिसाइल आपका रहने वाला है, तो बिल्कुल नीचे इस यहाँ पर आपको डेट आपको दिखाई देने वाली होगी हरियाणा डोमिसाइल की इशू करने की डेट, वो डेट आपने यहाँ पर है जो डाल देनी है। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी का नाम आपका क्या, यहाँ पर आपको इस कोने में आपको दिखाई देने वाला होगा नायब तहसीलदार जो भी आपकी तहसील है, या फिर तहसीलदार जो भी आपकी तहसील है उसके नाम आगे लिखा होगा। तो यहाँ से आपने देख लेना कि किसके द्वारा जारी किया गया है, नायब तहसीलदार द्वारा या फिर तहसीलदार द्वारा। तो आपने यहाँ पर नायब तहसीलदार या फिर तहसीलदार ही आपने यहाँ पर लिखना है, 2 ऑप्शन यहाँ से देखकर अपने सर्टिफिकेट के। फिर आपने क्या करना है, उसकी आपने PDF या फिर आपने JPG या फिर PNG की आपने उसकी फ़ोटो ले लेनी, या फिर उसकी डायरेक्टली PDF है जो आपने यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपने अपलोड कर देनी है। आप यहाँ पर जैसे आपकी है जो रेजिडेंसी की डिटेल आप यहाँ पर फिल करके उस फाइल को अपलोड करोगे तो आपको इस प्रकार का एक मैसेज दिखाई देने वाला होगा, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज टेक ए प्रिंट आउट एंड रिव्यू यूर अपलोडेड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। इसका कहने का मतलब है कि आपने जो फाइल डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है एक बार उसको क्या है प्रिंट करके आप देख लीजिए, यानी कि प्रिंट की कमांड पर आप जाओगे तो आपकी स्क्रीन पर वो सर्टिफिकेट आपका खुल करके आ जाएगा। और अगर वो आपका सर्टिफिकेट वही वाला है जो आपने अपलोड किया है एक्चुअल सर्टिफिकेट, अगर वो सही है तो आपने है जो एक्चुअल आपने मान लेना है, अगर वो गलत अपलोड कर दिया तो फिर से अपलोड करने की आपने कोशिश करनी है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को एक बार अपने प्रीव्यू है जो एक बार कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर क्या है प्रिंट पर क्लिक आप एक बार करके दिखा देते हैं। तो आप वहाँ पर क्या करोगे, जैसे ही आप है जो प्रिंट पर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने लग जाएगा, यानी कि हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया है वो आपको अपनी स्क्रीन पर इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि अगर आपका ये सर्टिफिकेट आपका वही वाला है जो आपने अपलोड किया है तो आपका सही है, अदरवाइज आपने यहाँ पर दूसरा सर्टिफिकेट जो आपका सही वाला है वो आपने अपने अपलोड करना है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी भर्तियों में पहले क्या हुआ था कि डॉक्यूमेंट है जो कैंडिडेटों के गलत अपलोड है जो हुए मिले थे, जो कि फाइनल सिलेक्शन में डॉक्यूमेंट की वजह से वो रह गए थे, फिर उन्होंने बाद में है जो कोर्ट केस के माध्यम से अपनी है जो योग्यता वहां पर साबित की और उसके बाद भर्तियों में शामिल हुए हैं। तो ये इसलिए प्रीव्यू है जो अब की बार आपको है जो दिखाई देने वाला है। अब आपने यहाँ पर क्या है यहाँ से बैक है जो वापिस वहां पर लौट जाना है। अब जैसे आप वहाँ पर है जो प्रीव्यू देख करके फिर से उसी विंडो पर आप आ जाओगे तो आपको यहाँ पर छोटा सा फोटो दिखाई भी देने लग जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या दिखा जाए, आई हैव बी डिक्लेयर दैट आई हैव टेकन ए प्रिंट आउट, कि मैंने है जो अपना प्रीव्यू अच्छे से देख लिया है, जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया है वो मेरा सही पाया गया है। तो आपने इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, री एंट्री डिटेल मांग रहा है कि जो आपने सर्टिफिकेट ऊपर जो डिटेल आपने दी थी उसका सर्टिफिकेट नंबर फिर से यहाँ पर डालिए और सर्टिफिकेट इशू करने की डेट फिर से डालिए और किसके द्वारा जारी किया गया है वो तहसीलदार के द्वारा या फिर नायब तहसीलदार के द्वारा, वो आप यहाँ पर टाइप है जो फिर से कीजिए जो कि आपने ऊपर डिटेल फिल की थी। तो ये चीज़ आपने फिर से है जो री एंट्री यहाँ पर है जो कर देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाओगे और कैटेगरी की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। कैटेगरी की डिटेल आपने फिल करने के लिए आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास है, जो सेलेक्ट कैटेगरी पर हम क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो भी कैटेगरी है, आप जनरल कैटेगरी हो, डिप्राइव शेड्यूल कास्ट, अदर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, BCA, BCB, EWS, जो भी आपकी कैटेगरी रहने वाली है उसका आपने सिलेक्शन कर लेना। जैसे कि हम डिप्राइव शेड्यूल कास्ट का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर डिप्राइव शेड्यूल कास्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर क्या करनी है, अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर जो कि हमने अभी बताया था कि कहाँ पर देखने को मिलेगा, उसकी इशू करने की डेट जो कि हमने रेजिडेंस में बताई थी कि कहाँ पर मिलेगी और किसके द्वारा जारी किया गया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये वाला है जो ये वाला अथॉरिटी नेम अब आपका चेंज हो जाएगा। जितने भी आपके हैं जो सर्टिफिकेट बनते हैं कास्ट से संबंधित, अब वो सारे के सारे किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ADC के द्वारा है जो जारी किए जा रहे हैं, जो कि आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का आपका है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपका हेड होता है। तो ADC जो भी आपका है जो ADC मान लीजिए आपकी जींद डिस्ट्रिक्ट है तो आपने जींद डाल देना
देना है। एडीसी कैथल है तो आप है जो अपने कैथल डाल देना है। तो आपका जो भी जिला है एडीसी के बाद आपने उसका अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने यहाँ पर डाल देना है। तो अब आपने यहाँ पर क्या है तहसीलदार द्वारा जारी नहीं किए गए होते हैं आपके जो बीसीए है, बीसीबी है या डीसी है, ओएससी है या फिर ईडब्ल्यूएस है, जितने भी सर्टिफिकेट है एडीसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो एडीसी जींद, एडीसी कैथल, एडीसी करनाल, ऐसा आप करके आपने यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर क्या करना, अपनी चूज फाइल पर क्लिक करके अपना जो डॉक्यूमेंट आपका रहने वाला है, जो भी आपकी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है, वो आपने यहाँ पर पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपने यहाँ पर उसको अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करोगे, जिस प्रकार से आपको प्रीव्यू है जो हरियाणा रेजिडेंस का देखने को मिला था, उसी प्रकार से प्रीव्यू इसका भी देखने को मिलेगा। एक बार उसको आपने देख लेना है। देखने के बाद फिर से बैक आ जाना है और फिर से आपने यहाँ पर क्या है आई एग्री वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पर है जो अपनी कैटेगरी से संबंधित सारी डिटेल है जो क्या है फिल है जो यहाँ पर है जो कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पर है जो आप फाइल जो अपलोड करोगे पीडीएफ में अपलोड करोगे तो इस प्रकार का ओपन का एक ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला। एक बार फिर से आप है जो ओपन पर क्लिक करोगे तो आपकी वो पीडीएफ है जो आपको दिखाई देने लग जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर एडीसी जींद लिख दिया, आपने भी अपने जो डिस्ट्रिक्ट के अनुसार है जो आपने लिख देना है। अब आपको यहाँ पर दिखा देते हैं ये वाले कॉलम क्यों आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि ये कहता है कि जब आपने प्रीवियस ईयर का जो आपने सीईटी अप्लाई किया था 2022-23 की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसमें हमारी कैटेगरी क्या थी, एससी थी। और अब हम यहाँ पर डीएससी हो चुके हैं, तो ये आप इसके लिए एग्री हो तो आपने यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। और प्रिंट आउट आपने देख लिया, उसके लिए भी एग्री हो तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने क्या करना है, कास्ट का जो सर्टिफिकेट नंबर था वो डाल देना है, डेट डाल देनी है, किसके द्वारा जारी किया गया, फिर से आपने यहाँ पर है जो चीज़ें हैं जो आपने डाल देनी है। स्क्रॉल करके नीचे आपने आ जाना है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्चुअल आप हैं जो काम करते हो अडोक बेस पर, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर, वर्क चार्ज पर, आप हैं जो डिपार्टमेंट बॉडी में कहीं पर भी काम कर रहे हो अभी, तो आपने यहाँ पर यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना, अदरवाइज आपने यहाँ पर है जो नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। एक्स सर्विसमैन हो, एक्स सर्विसमैन की फैमिली से हो तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फ्रीडम फाइटर से डिपेंडेंट हो तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी नो करना है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो यस करना, अदरवाइज नो कर देना है। एलिजिबल सपोर्ट्स पर्सन हो तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो कर देना है। और किसी कोई कंप्लेंट वगैरह आपके अगेंस्ट है तो आपने है जो कंप्लेंट फाइल्ड पर क्लिक करना, एफआईआर कट रही है तो एफआईआर करना, अदरवाइज यहाँ पर भी नो का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर सारी डिटेल भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन फिर से दिखाई देने वाला होगा, तो सिंपली आपने सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमारे यहाँ पर है जो स्टेप 3 हो चुके हैं, 1 2 3। अब हम पहुँच जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि एजुकेशन से संबंधित आपका रहने वाला है। स्क्रॉल कर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला होगा कि आपने है जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो पीडीएफ में आपने अपलोड करने। द फाइल टाइप ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी पीडीएफ, स्कैन एंड अपलोड ऑल सर्टिफिकेट एज ए सिंगल पीडीएफ में आपने उनको अपलोड करना होगा, अलग अलग आप अपलोड नहीं कर सकते हो। और मैक्सिमम साइज है जो आपका 5 MB तक आपका हो सकता है। और आपका यहाँ पर क्या कहता है, ऑल परस्यूइंग कैंडिडेट मस्ट अटेंड द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन द बिफोर, यानी कि आपके जो 31/12/2026 तक आप हैं जो क्या है उन सभी डॉक्यूमेंटों को आपकी एजुकेशन है जो आपकी वो पूरी है जो आपकी हो जानी चाहिए। अब आप क्या है स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपके 10वीं पास हैं तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर 10th कंप्लीट विद एक हिंदी और संस्कृत का कोई आपका सब्जेक्ट था 10वीं में तो आपने पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। 10th परस्यूइंग विद हिंदी, अगर आप अभी जो पास नहीं हुए हैं और इस डेट तक हो जाएंगे तो आपने ये वाला ऑप्शन है जो सेलेक्ट करना होगा। हायर एजुकेशन कंप्लीट आपने हिंदी के साथ कर रखी है तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर हायर एजुकेशन है जो अभी तक आपने पास नहीं किया और डेट तक कर लोगे तो आपने ये वाला ऑप्शन है जो आपने सेलेक्ट है जो कर लेना है। तो आप जो भी मर्जी आप इनमें से एक सब्जेक्ट है जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, तो हम पहला ही वाला ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लेते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पर क्या कहता है कि आपने 10th कंप्लीटेड विद हिंदी, तो आपने बोर्ड का है जो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना कि कौन से बोर्ड से आपने पास किया। तो हमने सेंट्रल बोर्ड से किया तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। स्ट्रीम आपकी है जो 10th में क्या है 10th विद हिंदी, 10th विद संस्कृत, आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहो कर लेना। हिंदी वाला हम आप कर लेते हैं। पासिंग ईयर, कौन से साल में आपने 10वीं पास किया उसका सेलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पर क्या डाल देना, अपना है जो रोल नंबर डाल देना, परसेंटेज आपने डाल देना और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर क्या है अपलोड कर देना। उसकी PDF फाइल आपने यहाँ पर अपलोड
कर देनी है 10वीं के डीएमसी की। यहाँ पर आपको फिर से प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, फिर से आपने वही चीज़ें दोहरानी है जो आपने अभी यहाँ पर दोहराई थी। अगर हायर एजुकेशन की डिटेल भी आप यहाँ पर डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज को खाली आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इस पर किसी प्रकार का कोई भी स्टार है जो आपका लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आपने स्क्रॉल करके आपने जो यहाँ पर पूरी डिटेल डाल देनी है, और यहाँ पर क्या करना है उस पर भी आपने 10वीं की डीएमसी है जो आपने अपलोड कर देनी, सॉरी 12वीं की जो कि हमने ऊपर दिखाई थी। और उसके बाद क्लिक यहाँ पर आप क्या क्लिक हेयर टू इंटर एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई और अदर क्वालिफिकेशन डालने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। एडिशनल क्वालिफिकेशन फिल करने से पहले आपको है जो हमने जो 10वीं की डीएम की यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपने अपलोड करनी है, जो कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 10th कंप्लीटेड विद हिंदी या फिर संस्कृत के सब्जेक्ट के साथ आपने कंप्लीट कर रखी है, तो वो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था, यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर स्ट्रीम में हमने 10th विद हिंदी है जो हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो 10th विद, अगर आपके पास हिंदी नहीं थी तो संस्कृत का ऑप्शन आपके पास होगा, वो आपने है जो यहाँ पर सेलेक्ट है जो कर लेना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर रोल नंबर आपने डाल देना, कितनी परसेंटेज आपकी 10वीं में रहने वाली थी वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। डालने के बाद आपने क्या करना, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है तो आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आप आओगे तो आपने यहाँ पर क्या अपना 10वीं का जो डीएमसी आपकी रहने वाली है मार्कशीट वो आपने अपलोड करनी है। अपलोड करते ही आपको फिर से वही प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने जो 10वीं की डीएमसी यहाँ पर अपलोड किया वो आपको दिखाई देने लग जाएगी। फिर आपने वहाँ से है जो उस विंडो को, अगर वो सेकंड वीडियो खुल गई है तो उसी विंडो पर आ जाना है जो कि ये फार्म वाली विंडो है, या फिर बैक करके आपने इसी विंडो पर आ जाना है। अब आपने जो 10वीं की डीएमसी में आपका नाम है वो नाम की स्पेलिंग आपने यहाँ पर डाल देनी है, और जो 10वीं की डीएमसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर इफ एनी, ये आप चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहे तो ना डालें। हायर एजुकेशन मतलब कि आपकी 12th की क्लास की डिटेल आप यहाँ पर डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो बोर्ड का नाम टाइप आपने यहाँ पर कर देना है। कितने जो आपने है जो विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपने, अगर वो जो आपने जो +2 आपने पास कर रखी है, या फिर आपने जो भी है जो इनमें से कोई भी है जो ITI है हायर में, या फिर आपने सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि +2 है, कोई डिप्लोमा है, कोई ग्रेजुएशन है, ये चीज़ें अगर आपने इनमें से कोई भी कर रखी है, जैसे कि ये ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, अदर है, वो हायर एजुकेशन आप यहाँ पर डालना चाहे तो आप यहाँ पर है जो डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर हायर एजुकेशन का ऑप्शन यहाँ पर आप खाली भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो आप देना चाहें हायर एजुकेशन में, यानी कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, +2 हाईएस्ट है, या कोई डिप्लोमा हाईएस्ट है, या फिर आपने ग्रेजुएशन करके, इसका मतलब है कि आपने इस क्वालिफिकेशन के बाद कोई और क्वालिफिकेशन नहीं कर रखी हो, आप तक कितनी सबसे ज़्यादा पढ़ाई आपने कर रखी, वो वाला ऑप्शन यह आपका रहने वाला है। तो जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। हम जैसे कि यहाँ पर 12th वाला ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि 12th कौन सी स्ट्रीम से की है, आर्ट से की है, साइंस से की है, कौन से साल में पास आपने की है, रोल नंबर आपका क्या रहने वाला था, और कितने दिन में आपने वो हायर एजुकेशन पास की है। जैसे कि 12th है जो हमारी है जो 1 साल में हो जाती है, और मान लीजिए आपका कोई डिप्लोमा वगैरह है, ITI है, वो 2 साल में आपने किया है। आपने मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन की है तो आपकी वो 3 साल में होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वो आपकी 2 साल में होती है। तो अपने कोर्स के हिसाब से आपने ईयर है जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि हमने यहाँ पर 1 ईयर है जो सिलेक्ट है जो कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आपने वो डाल देनी है, जो भी आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट की थी उसकी परसेंटेज डाल देनी है, और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर है जो आपने अपलोड कर देना है। ये चीज़ करने के बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू इंटर एनी अदर एजुकेशनल डिटेल, तो यहाँ पर हम पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार की आगे यहाँ पर डिटेल खुल करके आती है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो उसके बाद है जो क्लिक है टू इंटर एनी अदर क्वालिफिकेशन, तो उसके बाद आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल करके यहाँ पर है जो आ जाते हैं, और यहाँ पर अदर सर्टिफिकेट वगैरह आपने किया है तो उसकी कितने साल में आपने वो किया है वो आपको यहाँ पर है जो आ जाते हैं। जैसे क्योंकि कंप्यूटर वगैरह की जानकारी आपने देनी है तो आपका वो कंप्यूटर का 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का, कोई इसके अलावा कोई डिग्री डिप्लोमा आपने किया है तो उसका सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया। इसके बाद जैसे कि हम कोई 6 महीने का यहाँ पर सिलेक्शन कर लेते
लेते हैं। कोर्स टाइप में हम यहाँ पर है जो सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपने इनमें से किस प्रकार का कोर्स या डिग्री डिप्लोमा वो आपने किया है, वो आपने सिलेक्शन है जो यहाँ पर कर लेना है। तो हम मान लीजिए यहाँ पर है जो 1 साल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं ITI। उसके बाद आपने वो ITI वगैरह है जो स्कूल कॉलेज का नाम डाल देना है और पासिंग ईयर यहाँ पर आपके सिलेक्शन करने के ऑप्शन आपको आ जाएंगे। पासिंग ईयर का आपने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका बनता है। उसके बाद आपने फिर यहाँ पर क्या उसकी भी रोल नंबर डाल देना, उसकी परसेंटेज डाल देनी है और वो सर्टिफिकेट जो भी आपने यहाँ पर एडिशनल में सेलेक्ट किया है उसको यहाँ पर है जो अपलोड कर देना है। अगर आप यहाँ पर एडिशनल में कोई क्वालिफिकेशन वगैरह आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पर क्या कर देना, इसको रिमूव वाला ऑप्शन है जो इसको आपने क्लिक कर देना है या फिर आपने बैक कर देना है। बैक करोगे तो आपके पास फिर से वही इंटरफेस आपका आ जाएगा, यही डिटेल आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली है। सिंपल आपने यहाँ पर 10वीं की डिटेल आपने डाल दी थी जो कि आप ऊपर डाल चुके हो ऑलरेडी, वो डाल देनी है। और यहाँ पर सेव एंड और नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी पूरी है जो मान ली जाएगी। तो हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। कुछ समय की प्रोसेसिंग के बाद आपका जो एजुकेशनल डिटेल वाला है जो पोर्शन भी आपका यहाँ पर क्या है कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 4 पर अब हम पहुँच चुका है। स्टेप नंबर 5 पर हम पहुँच चुके हैं जो कि आपका अपलोड से संबंधित आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर पहले लिखा है फाइल अपलोड जो आपने करनी, कम से कम साइज 20 KB, ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB आपने रखना है। और उनका है जो फॉर्मेट है जो आपका JPG आपका फॉर्मेट आपका रहने वाला है, यानी कि आपने फोटो टाइप में यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने है जो फोटो आपने अपलोड करना है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर है जो आपने अपलोड करना है। और यहाँ पर आपने जो अपलोड अंडरटेकिंग एज पर अनेक्चर जो आपका 7 आपका रहने वाला है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका वो अनेक्चर आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो हमें एक बार डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि अनेक्चर आपका यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। तो ये वाला वो अनेक्चर आपका रहने वाला है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, अनेक्चर 7 जो कि अंडरटेकिंग है। यहाँ पर अपना नाम, उसके बाद सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ करोगे तो यहाँ पर अपना पति का नाम आपने डालना है। और सन ऑफ डॉटर ऑफ करोगे तो अपने पिता का नाम आपने डालना है। और RO का मतलब है कि रेजिडेंस हो, अपने विलेज और ब्रैकेट में अपने अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने यहाँ पर डाल देना है। स्क्रॉल करके नीचे आपने आ जाना है। आपने है जो आई हैव यहाँ पर ये वाला है जो ऑप्शन आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर आपने है जो आई हैव जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पहले से ही बना हुआ था, चाहे वो 2022 का हो, चाहे वो 23 का हो, चाहे वो 25 का, कोई भी आपका रजिस्ट्रेशन जिसके माध्यम से ये फॉर्म आप भर रहे हो पहले से ही आपने जो सेलेक्ट किया था स्वरूप भाई, बिल्कुल वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर अपने डेट डाल देनी है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर है जो कर देने हैं। और इसकी एक PDF आपने है बना, सॉरी यहाँ पर एक JPG फॉर्मेट में आपने इसको बना लेना। एक फ़ोटो आपने उतार लेनी है इसकी, जो कि 20 KB से लेकर के हमने पहले से बताया कि 200 KB तक की फ़ोटो ही आपकी यहाँ पर अपलोड होगी। अब ये सारी चीज़ आपने वहाँ पर अपलोड करनी है। किस प्रकार से अपलोड करने के बाद आपको दिखाई देती है, एक बार वो भी आपको दिखा देते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फोटो और सिग्नेचर है जो और अंडरस्टैंडिंग वाला है जो अनेक्चर वाला अपलोड कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पर फोटो को चूज करोगे तो फोटो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। सिग्नेचर चूज करके लाओगे, सिग्नेचर आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। ये फोटो साइज में आपने यानी कि इस फॉर्मेट में ही आपने अपलोड करनी है, जो यहाँ पर फॉर्मेट आपका लिखा हुआ दिखाई देने वाला, साइज आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, जो ये वाली अपलोड करोगे, ये हमने है जो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर 10th अपलोड कर रखा है और उसकी फोटो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी, जो कि हमने अभी भरना भी आपको बताया था कि क्या क्या उसमें आपने भरना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर है जो ये बॉक्स बना हुआ है, इसको आपने चेक कर देना है। चेक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। तो सिंपली आपने क्या है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके यहाँ पर है जो पांचों के पांचों क्या है स्टेप है जो क्लियर हो चुके हैं और आप प्रीव्यू पेज पर आप पहुंच चुके हो, यानी कि जो आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर CET-D 2026 रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जितनी डिटेल आपने यहाँ पर फिल की थी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होंगी। अब थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और स्क्रीन को हम क्या करेंगे, ब्लर करेंगे, ताकि ब्लर नियम थोड़ा सा हाइड करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें आपको किस किस प्रकार से दिखाई देती हैं।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपका यहाँ पर है जो नाम, अपना फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो अनमैरिड हो, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आधार कार्ड की डिटेल, ये सारी डिटेल जो बेसिक डिटेल आपने यहाँ पर फिल की थी वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देने वाली है। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करके आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर प्रीवियस सीईटी 2022 में हमने भरा था, अगर आपने 2025 में भरा था तो 2025 की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। रजिस्ट्रेशन का नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर कोर्स एड्रेस जितना भी डिटेल आपने भरी थी वो सारी डिटेल इस साइड में दिखाई देगी। परमानेंट एड्रेस आपने जो डिटेल आपने यहाँ पर इस साइड में फिल करी थी वो सारी डिटेल दिखाई देगी। थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो पूरी एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली है। और अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं और आगे की डिटेल आपको दिखाते हैं क्या क्या दिखाई देता है। इसके बाद थोड़ा सा और आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पर है जो कैटेगरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देने वाली होगी। सबसे पहले तो आपकी डोमिसाइल आपने डिटेल फिल की होगी तो यहाँ पर यस, उसके बाद सर्टिफिकेट का नंबर, डोमिसाइल का किसके द्वारा जारी किया, किस तारीख में जारी किया गया वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। फिर आपको कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की थी, कैटेगरी का नाम आप दिखाएगा, सर्टिफिकेट नंबर किसके द्वारा जारी किया गया, किस तारीख में जारी किया गया, वो सारी डिटेल आपको कैटेगरी से संबंधित आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली है। इसके बाद अगला स्टेप क्या दिखाई देने वाला, फिर से स्क्रॉल करके हम आगे की जानकारी आपको यहां पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन में दिखा देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आपने है जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी वगैरह हैं वो सिलेक्ट किया था। यहाँ पर नो, एक्स सर्विसमैन नो सिलेक्ट किया था, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर नो सिलेक्ट किया था, पीडब्ल्यूडी का, स्पोर्ट्स पर्सन का, क्रिमिनल केयर का, ये सारी जानकारी हमने नो सिलेक्ट की थी वो दिखाई देने वाली है। एजुकेशन की क्वालिफिकेशन आपने क्या क्या फिल की थी वो सारी जानकारी आपको क्वालिफिकेशन की यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली है। स्क्रॉल करोगे तो इसके बाद आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जैसे कि आपने फोटो अपलोड किया है, उसके बाद आपने सिग्नेचर अपलोड किया है, आधार कार्ड अब आपने अपलोड किया है, अंडरटेकिंग आपने अपलोड की है। इसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पर अपना है जो यहाँ पर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड किया है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड किया है, 10वीं की टीएमसी आपने अपलोड की है। 10वीं के बाद अगर आपने 12वीं की है, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, इन सभी की भी आपने क्या किया होगा, वह अपलोड की होगी तो आपको वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होंगी। अब आपको यहाँ पर एक स्टेप करना, यहाँ पर क्या है, क्या स्टेप करना है कि यहाँ पर फोटो लिखा है, उसके बाद क्लिक हेयर टू व्यू, आपको यहाँ पर एक बार क्लिक हेयर टू व्यू पर क्लिक करना होगा और आपने अपनी फोटो को एक बार फिर से देखना है। देखने के बाद आई हैव वेरीफाइड यहाँ पर है जो आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा, या ये ऑलरेडी आपको दिखाई भी दे रहा है। एक बार हम यहाँ पर क्लिक करके दिखा देते हैं कि क्या कुछ आपको एक्शन होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो आपकी फोटो जो भी आपने अपलोड की थी वो आपके सामने आ जाएगी। इसी प्रकार से सिग्नेचर पर अपलोड करोगे, 10वीं की डीएमसी पर, सभी पर आप एक एक बार क्लिक करोगे और आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे और आपने उसको वेरीफाई है जो कर देना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके तो हम फोटो को देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई हैव वेरीफाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक बार दिखाते हैं कि क्या आपको होता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लिखा आ जाएगा, वेरीफाइड आपको है जो इस प्रकार से लिखा आ जाएगा। सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर भी हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, वेरीफाइड लिखा आ गया। आधार कार्ड पर भी वेरीफाइड लिखा आ गया। इसके बाद यहाँ पर भी ये सारी जगह आप इस प्रकार से एक एक बार क्लिक करोगे तो वेरीफाइड आपको है जो लिखा हुआ यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएगा। स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ है जो बढ़ जाओगे और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा, आई हैव फिल्ड द फॉर्म बाय माई सेल्फ वाले ऑप्शन पर आपने यहाँ पर क्या करना है, यस का ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर देना। यस का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो डिक्लेरेशन इस प्रकार से खुल करके आएगी और डिक्लेरेशन को भी आपने यहाँ पर क्या है सिलेक्ट है जो कर लेना है। अब जितनी डिटेल आपने यहाँ पर देखी है उसमें कोई भी गलती अगर आपको महसूस होती है तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला होगा, क्लिक हेयर टू एडिट यूवर CET 5/2026 एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कुछ कमी महसूस होती है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कमी यहाँ पर महसूस नहीं होती है तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा सबमिट यूवर CET ग्रुप D 2026 एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका फाइनली सबमिट आपका हो जाएगा और उसके बाद आपको कोई चांस नहीं है कि आप कोई भी डिटेल अपनी है जो चेंज कर पाओ। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जिन्होंने पहले से ही CET का रजिस्ट्रेशन 2022, 23, 25 में किया था तो यहाँ पर आपकी जो फीस है जो यहाँ पर बिल्कुल है जो क्या है, जीरो लगने वाली है। कोई भी फीस यहाँ पर है जो नहीं लगने वाली। लेकिन जो नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करेंगे उनकी है जो यहाँ पर है जो 500 रुपये या फिर 250 रुपये कैटेगरी के अकॉर्डिंग है जो यहाँ पर फीस है जो आपकी लगने
वाली है। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप अपने भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये सारी जो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, एक बार यहाँ पर क्लिक करके आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना है, क्योंकि बहुत सारे जो पहले वैकेंसीज आई थी उनके रिजल्ट में जो गड़बड़ियाँ हुई थी और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई है जो आपने नहीं किए थे। तो आपने एक बार इसको अच्छे से है जो देख लेना है। कोई भी आपको समस्या आती है तो हमने हमारा क्या बना रखा है, एक टेलीग्राम ग्रुप है जो बना रखा है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, या फिर किसी और दूसरी वीडियो में या फिर इसी वीडियो में हम व्हाट्सएप का भी ग्रुप का एक लिंक आपको दे देंगे। वहाँ पर भी अपनी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हो। हमसे फार्म भरवाना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप हमसे फार्म भरवाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है जो भेज सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हो। तो ये पूरी जानकारी थी दोस्तों। अगर हमारे द्वारा दी गई समझाई गई पूरी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन है जो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सारी जानकारियाँ जो आपको समय पर मिलती रहेंगी, वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप हमारी वीडियो के माध्यम से किसी दूसरे अपने साथी के रिश्तेदार की सहायता करना चाहते हैं फॉर्म भरने में, तो आप इस वीडियो को उनके साथ क्या है साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उनकी भी सहायता है जो आप कर सकते हैं, और हमारा भी एक छोटा सा सपोर्ट है जो आपकी तरफ से बन जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।